ये बताइए अमित सिंह जी कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, वो हुजूम, वो गाड़ी, वो दावा कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, इनको लेकर करेंगे क्या? उसको भुनाएंगे कैसे? पत्ते खुल ही नहीं रहे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? पत्ते बिल्कुल खुले, हम लोग खुली किताब हैं जी। बिल्कुल स्पष्ट है, सारी बात स्पष्ट है कि अभी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ताओं की भावना को जानेंगे तब निर्णय होगा। एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे ऑप्शंस हमारे खुले हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन खुले हुए, सारे ऑप्शंस हमारे खुले हुए हैं। हम दल बनाएंगे कि किसी दल में जाएंगे या क्या करेंगे, ये ऑप्शंस खुले हुए हैं। जब तक एक एक कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी भावनाओं को ना समझ लें तब तक, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाने वाले हैं रामचंद्र बाबू, ये अधिकारी रहे हैं। इनको पता है कि जब मास के निर्णय के साथ अगर हम चलेंगे ना तो बड़ी लंबी दूरी तय की जा सकती है और इंडिविजुअल निर्णय पे ही विवाद उत्पन्न होता है। इंडिविजुअल निर्णय पर ही विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन यह सवाल भी है कि 2022 में यानी इसी साल विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 3 सीटों पर। इसमें आरसीपी सिंह की क्या भूमिका होगी? खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं? कोई फैक्टर है आरसीपी सिंह? अरे भाई, अब ये हम तय करने वाले या हम कहने वाले कौन होते हैं? ये तो जनता तय करेगी, मालिक जनता है। ठीक है, हमारा जो कर्तव्य होगा उसको तो हम करेंगे। अरे तो हमारा कर्तव्य है ना भाई, जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे कि ये उम्मीदवार ये हैं, ये उम्मीदवार ये हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा यह है, इनका चाल चरित्र चेहरा यह है, ये राज्य हित में काम करेंगे कि ये नहीं करेंगे, कि क्या हम जनता को तो बताएंगे। बाकी निर्णय तो जनता है, जनता मालिक है। तो जाहिर है अपना उम्मीदवार तो उतारेंगे नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर लोगों को बताएंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार की मुखालफत करेंगे। अब ऐसा है कि आप स्वतंत्र हैं, मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है। हम लोगों पर यह आरोप नहीं लग सकता है आप चौथा खम्भा है। हम लोग आपको ना, वैसे लोग नहीं हैं तुरंत कहेंगे मानहानि का मुकदमा कर देंगे, धमका देंगे। नहीं, नीतीश कुमार ने भी कभी नहीं कहा है किसी पत्रकार को। नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कहे हैं आप जानते हैं। तो हम लोग वैसे लोग हैं कि आप जो हो, आपकी अंतरात्मा जो कहेगी आप वो खबर चलाने को स्वतंत्र हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। बिना तथ्य के कोई खबर थोड़ी चल सकती है। आप जो कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है आप बीजेपी के उम्मीदवार की मुखालफत थोड़ी करेंगे। आप तो इसको स्वीकार करेंगे ना कि बीजेपी के उम्मीदवार को आप थोड़ी गलत कहेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार की मुखालफत थोड़ी करेंगे। वहां लोगों को बताएंगे महागठबंधन के उम्मीदवार के बारे में। अभी उम्मीदवारी तय तो हो जाने दीजिए, उसके बाद खेला शुरू हो जाएगा। उसके बाद पता लगेगा कि भाई करना क्या है। पहले उम्मीदवारी तो तय हो जाए, कहां से कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है, कौन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। अभी तो गर्भ में बच्चा है, जन्म लेने दीजिए, उसके बाद ही ना उसकी कुंडली बनाई जाएगी। अच्छा, विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव पर नीतीश कुमार तो विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं 2024 के लिए? उनकी क्या भूमिका 2024 में होगी? देखिए, 2024 की भूमिका आज स्पष्ट, जो गर्व में बात है उसको हम आज स्पष्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम हमने प्रारंभ कर दिया है कि एक एक कार्यकर्ताओं से जनसंवाद संपर्क स्थापित करने का। वो जब हमारा समाप्त होगा उसके बाद सेकंड फेज में हम यह निर्णय लेंगे कि हम दल बनाएंगे या हम किसी दल के साथ जाएंगे। ठीक है, तब उस समय उसके बाद ना आगे की स्ट्रेटेजी तय होगी। 3 विकेट गिर गया है जेडीयू का, तीनों प्रवक्ताओं का विकेट है, 2 को जेडीयू ने निकाल दिया आरसीपी सिंह की वजह से। पहले सुहेली मेहता, डॉक्टर अजय आलोक और आज निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया। अब कारण क्या है? उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी के प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार को, महागठबंधन को, लालू यादव को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को डिफेंड करना जेडीयू के प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। असहज महसूस कर रहे जेडीयू के प्रवक्ता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, चूंकि उनके दल का आंतरिक मामला है उस पर बहुत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जदयू डूबती हुई जहाज है, अब वो लगभग डूब चुकी है, सिर्फ पूंछ बाकी रह गया है। अब तो जिसको जान बचाना होगा वो कूद के भागेगा ना। अब जिसको उसी में शहीद हो जाना होगा वो में शहीद हो जाएगा। तो शहीद नहीं होगा। जो आप, अगर जहाज डूब रही है और आप नहीं कूदेंगे तो शहीद तो होना है ना आपको, शहीद हो जाइए। लेकिन जिसको भाई तैरना आता है, जिसको तैरना ही नहीं आता है तो क्या करेगा? देखिए, क्या हम बोले, तैरने वाला व्यक्ति, दैट मीन्स जिसके अंदर पुरुषार्थ है,
जो अपने बल पे काम कर सकता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, उसे हम तैराक शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो वो तो रास्ता बदल लेगा। जो आइडियोलॉजी से प्यार करता है, जो जनता दल की आइडियोलॉजी के साथ था, और वैसे लोग जो गणेश परिक्रमा करने वाले हैं, चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, वैसे लोग जिनकी अपनी क्षमता 0/सन्नाटा है, ठीक है, पब्लिक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका आत्मबल इतना कमजोर है कि वो खुल के बाप रे, जब हम तारनहार रहेंगे तो ही हम रहेंगे, अन्यथा हमारी कोई बिसात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं क्या? काहे के लिए हम उपेंद्र कुशवाहा जी पर करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तो जो हुआ, भगवान किसी के साथ ना हो। क्या हो गया? वो बेचारे कहाँ के रह गए, जी। वो कहाँ के रह गए? पार्टी में कद बढ़ा है, लेटर जारी हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जहां जाएंगे, बिहार के जिस जिले में जाएंगे, वहां के स्थानीय पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहना पड़ेगा। अच्छा, अपने हृदय पे हाथ रखकर बोल दीजिए कि पार्टी में जब कद ही बढ़ा और इतना एक्सेप्टेंस कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, तो पत्र कहीं जारी होता है क्या? मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पत्र जारी होता है कि भाई इतना भीड़ होना चाहिए। ललन बाबू जाते हैं तो पत्र जारी होता है, उमेश कुशवाहा जाते हैं तो पत्र जारी होता है, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्यों पत्र जारी करना पड़ गया? दैट मीन्स कि जनता दल यू का कार्यकर्ता अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो तो चले जा चुके हैं। जी, बड़ी दया आती है उन पे। वो कहा कि आप मंत्री बनने का इशारा कर रहे हैं, मंत्री वो नहीं बनना चाहते हैं। भगवान, माने एक एमएलसी के लिए पूरी पार्टी को विलय करा दिए और मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। माने झूठ भी बोलिए ऐसा और कहिए भी ऐसा, दुनिया को पागल समझाएं क्या? माने पब्लिक पागल है? आप बताइए, एक एमएलसी के लिए अदना सा चीज है एक एमएलसी। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी जितनी राजनीतिक पारी है, तो उनके कद के सामने एक एमएलसी, यानी वो एक एमएलसी के कद में सिमट लिए पूरे हजारों हजार कार्यकर्ताओं का।